इजराइल में 2 मिसाइल गिरने के बाद ईरान स्थित यमन के हूती विद्रोहियों को आखिरी चेतावनी जारी की गई है। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने ईरान और यमन दोनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फिर इस तरह का हमला हुआ तो मध्य एशिया में किसी भी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की किसी भी हरकत को इजराइल बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इजराइल ने कहा है कि ईरान और हूतियों का भी वही हश्र होगा जो कि हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया में बशर अल असद का हुआ है। इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसने यमन से दागी गई मिसाइलों को विफल कर दिया है। इसके अलावा पूरे देश में खतरे के सायरन बजा दिए गए। हूतियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट और यरूशलेम के पास एक पावर स्टेशन को टारगेट किया था। इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हूतियों के प्रमुख मोहम्मद अली हूती ने कहा है कि वो इजराइल पर हमला रोकने वाले नहीं है। हूती लगातार ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि गाजा और लेबनान में हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वहीं डेनन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कह दिया है कि अब इजराइल हूतियों के हमले को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। डेनन ने कहा कि हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमास, हिजबुल्लाह और असद के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने भी इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की थी, इसलिए ये आखिरी चेतावनी है। ये धमकी नहीं बल्कि वादा है, तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हूतियों को चेतावनी दी थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया। जब हिजबुल्लाह ने सिर उठाया तो उसे कुचल दिया गया। इसके अलावा सीरिया में तख्ता पलट हुआ और इजराइल ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। इजराइल के यूएन में राजदूत डैनी डेनन ने ईरान समर्थित आतंकवादियों से मांग की कि वो अपने मिसाइल हमले बंद करें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक वादा है। हूतियों का भी वही बुरा हश्र होगा जो हमास और हिजबुल्लाह का हुआ है। अन्य प्रमुख सदस्य देशों के मुताबिक इजराइल और यमन के बीच झड़पें इजराइल के खिलाफ ईरान की कार्रवाइयों का प्रत्यक्ष परिणाम है। सदस्य देशों ने ईरान से हूती हमले रोकने का आग्रह किया। अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने काउंसिल को बताया कि हम सभी साफ तौर से देख सकते हैं कि ईरान की ओर से हूतियों को इजराइल पर लंबी दूरी के और घातक हमले करने में पूरी तरह सक्षम बनाया गया है, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचा भी शामिल है। अन्य प्रमुख सदस्य देशों के मुताबिक इजराइल और यमन के बीच झड़पें इजराइल के खिलाफ ईरान की कार्रवाइयों का प्रत्यक्ष परिणाम है। सदस्य देशों ने ईरान से हूती हमले रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईरान का हूतियों को हथियार देना यूएन द्वारा समूह पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन है। उप अमेरिकी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र से हथियारों पर अपने सत्यापन और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने का भी आह्वान किया ताकि किसी भी अवैध तस्करी को रोका जा सके। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।